अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट्स में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा हमने देखा कि थर के कोयले से बिजली पैदा कर दी गई। उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा स्टॉक मार्केट को हम एक नज़र वहां पे चलते हैं, वहां क्या रहा। उसके बाद हम आ जाते हैं आज की टॉप स्टोरी थर कोल की तरफ। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 239 पॉइंट्स की कमी, 239 पॉइंट्स की कमी, और बेंचमार्क 100 इंडेक्स 38,612 पे क्लोज हुआ। कुल 318 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 107 कंपनीज पॉजिटिव, 197 नेगेटिव और 14 कंपनीज अनचेंज थी। 103 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए, जिनकी वैल्यू लगभग 4 अरब और 54 करोड़ रुपए के करीब रही। एक इंतहाई लैकलस्टर मूवमेंट हम कहेंगे, एक लेथार्जिक, एक लैकलस्टर, जिसमें इन्वेस्टर का कोई कॉन्फिडेंस जो है वो देखने में नहीं आया इन टर्म ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर कंसर्न्स। नाउ बीआर की तरफ जाते हैं और केएचआई स्टॉक्स में हम जाके देखेंगे कि ब्रिंडेक्स 100 जहां पर आज 43 पॉइंट्स की कमी और 4049.94 पे जाके आज क्लोज किया है ब्रिंडेक्स 100 ने, जिसमें 63 मिलियन शेयर्स जो इनका वॉल्यूम रहा। नाउ आज बढ़ते हैं, मुल्क की तारीख में पहली बार थर के कोयले से बिजली पैदा करने का अहम संग मील उबूर हो गया। थरकोल ब्लॉक 2 के कोयले से 330 मेगावाट बिजली आजमाइशी तौर पर नेशनल ग्रिड में शामिल कर दी गई। और संग मील उबूर, मुल्क की तारीख में पहली बार सहराए थर से बिजली की पैदावार 300 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड स्टेशन में शामिल हो गई। मंसूबे के कंट्रैक्टर चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग के अहदेदारों की मौजूदगी में प्लांट को नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक किया गया। रवां साल जून तक एक और प्लांट से मजीद 300 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की जाएगी। एंग्रो पावरजीन थर चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के इब्तिदाई मंसूबों में शामिल है। एंग्रो पावरजीन थर लिमिटेड बिजली की पैदावार के लिए सालाना 38 लाख टन कोयला इस्तेमाल करेगी। दोनों मंसूबों से मुल्क को औसतन 1 अरब 60 करोड़ डॉलर की सालाना बचत होगी। थर में कोयले से बिजली की पैदावार पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तवानाई उमूर के माहिर मुनीर गोडियल साहब। मुनीर साहब, क्या कहेंगे इस अहम तरीन कामयाबी से मुल्क को, कौम को कितना फायदा होगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये रिकॉर्डेड पीरियड में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और विद इन बजट हुआ। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सिंध थर कोल की तमाम मेंबरान और जिन्होंने इसमें पार्ट लिया, इंक्लूडिंग सिंध गवर्नमेंट और थर एंग्रो, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेस्ट रन भी हो गया और अगले चंद दिनों में इसकी टेस्ट रनिंग के बाद अगले 330 मेगावाट का टेस्ट रन शुरू हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल ग्रिड की अवेलेबिलिटी में जब 660 मेगावाट ऐड होगा तो जो तवानाई का बहरान है, जो कि पिछले कई सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं, एक तो सस्ती बिजली जिसके लिए हम पीछे कुछ अरसे से तकदौ कर रहे हैं, सस्ती बिजली की फराहमी हो जाएगी। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ज़ाहिर है कि वहां पे हमने ब्लॉक्स तो अलॉट किए हुए हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक में हमने देखी कि अभी मटेरियलाइज हो पाई ना। अब पेस थोड़ा तेज होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, और जो दीगर ब्लॉक्स हैं वहां पे काम तेजी से शुरू होगा कामयाब टेस्ट रन के बाद। देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हम हर दुनिया में हर कंट्री का एक एनर्जी मिक्स है। हाइड्रल अपना रोल प्ले करता है, रिन्यूएबल एनर्जी अपना रोल प्ले करता है, और कोल अगर आप देखें तो चाइना और इंडिया का मेजर फैक्टर था उनके एनर्जी मिक्स में, जिसको अब हम मूव कर रहे हैं और टैप कर रहे हैं, जो कि हमें एक अरसे पहले कर लेना चाहिए था। तो ये जो एनर्जी मिक्स में जब शामिल होगा तो हमारे जो दूसरे इंडिजिनियस जो रिसोर्सेज हैं, लाइक हमें इंपोर्ट करना पड़ता है फर्नेस ऑयल, या आज गैस को सप्लीमेंट करने के लिए RLNG को इंपोर्ट कर रहे हैं हम, तो हमारी इस मिक्स में जब कोयला एंटर होगा तो उस कोयले की इनपुट से हाइड्रल जब मिक्स में एंटर हो जाएगा तो हमारी कॉस्ट पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आपने अभी बात कही कि अब जब कि कोयला अवेलेबल है और इसका मिक्स बढ़ेगा तो हमारे दूसरे रिसोर्सेज पे प्रेशर कम हो जाएगा।
तो इससे हमें बहुत फायदा होगा जी। और ये मौके जैसे कि हमने रिन्यूएबल एनर्जी में दिए, हमें हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो ये मौके कोल पावर प्लांट के लिए भी दे और उसके टैरिफ्स को भी फिक्स करे, ताकि लोग इस इन्वेस्टमेंट की तरफ आए। और इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसके लिए शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर गोडल साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त खुर्रम शहजाद इकोनॉमिस्ट, सीनियर इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, आज कितनी खुशी का दिन है, कितना बड़ा दिन है कि पाकिस्तान ने अपने इंडिजिनस रिसोर्स से पहले इट्स थर कोल ब्लॉक 5 और ब्लॉक 2, इस पूरे थर कोल में, थर के ब्लॉक में जहां 175 अरब टन कोयला मौजूद है, वहां पे सिर्फ 1% के ऊपर काम हुआ और 330 मेगावाट बिजली जो है वो बनाकर दिखा दी। पहले तो इससे पहले जो फर्स्ट फेज था जिसमें ओपन पिट माइनिंग की थी 450-500 फीट अंदर जाके, वो एक सक्सेस, उसके बाद आज और बड़ी सक्सेस, क्या कहेंगे खुर्रम? देखिए, बहुत बड़ा दिन है आज, हिस्टोरिक डे है। और आप ये देखें कि हम कोई 85% रफली अपनी जो ऑयल की कंजम्पशन होती है या कह लें जो एनर्जी कंजम्पशन है वो हम इंपोर्ट करते हैं। और ये बहुत बड़ा जो है ये कारनामा कह लें आप, हमारी गवर्नमेंट का, हमारी अथॉरिटीज का, प्राइवेट सेक्टर का, कि हमने इंडिजिनस कोल से और उस इलाके से इमरान जहाँ पे सबसे ज्यादा पसमानदगी रही है, लोगों हमने बहुत सारे जाने खोई हैं और सिर्फ बेसिक्स की वजह से खोई हैं। पानी हो गया और आप देखें फूड हो गया, और वहीं से ही तब्दीली आ रही है। मतलब पाकिस्तान, वो कहते हैं थर बदलेगा पाकिस्तान, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। थर बदलेगा पाकिस्तान। खुर्रम, एक ये प्राइम एग्जांपल है इस वक्त मुख्तलिफ, अगर हम बात करें कि जो फेडरल गवर्नमेंट और उसके साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिंध हुकूमत, SECMC, सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी का जो एक ज्वाइंट वेंचर, फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ CPAC में जब इसको लेकर आए, इसकी क्या कहते हैं, इसका बुक क्लोजर हुआ। देन उसके साथ साथ ज्वाइंट वेंचर्स, मुख्तलिफ लोकल ज्वाइंट वेंचर्स और फॉरेन ज्वाइंट वेंचर्स, तो ये एक नया बाब है, ये पूरा नया बाब है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो इसमें चीज देखने की है ना इमरान, इस पे फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, ये तीनों एक पेज पे रहे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, यानी कि पिछली गवर्नमेंट से लेकर, उससे पिछली गवर्नमेंट से लेकर, आप सबको देखें तो सबका एक जो है वो नारा था कि थर से जो है वो हमने बिजली बनानी है और पाकिस्तान में जो है यहाँ से जो है वो एनर्जी आएगी और यहाँ से ना सिर्फ उन इलाके के जो मकीन, वहाँ के जो रहायशी हैं उनको फायदा होगा, वहाँ पे अपलिफ्टिंग आएगी, ना सिर्फ गुर्बत कम होगी और बिल्कुल सिरे से मिटेगी, बल्कि पाकिस्तान में यहाँ से जो है वो एनर्जी फराहम की जाएगी। तो ओवरऑल जो हमारी लीडरशिप है, बहुत अच्छी बात यह है कि वो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, सब ने ऑल थ्रू आउट बहुत बड़ा किरदार प्ले किया है बाय बीइंग ऑन द सेम पेज। खुर्रम, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। अली असगर पूनावाला ने भी हमें ज्वाइन किया, इकोनॉमिस्ट हैं आप इक्विटी सिक्योरिटीज के। अली असगर, कुछ लोगों का कहना है कि एनवायरमेंटल जो है इसके हैजर्ड्स हैं। इससे पहले बात की जा रही थी कि जनाब इसमें यहाँ पे लिग्नाइट क्वालिटी का जो है वो पाउडर फॉर्म का कोयला होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मुझे गाइड भी कीजिएगा अगर मैं सही नहीं हूं तो बताइएगा भी, कि जब CPAC में ये डला तो एनवायरमेंटल स्टडी के बगैर कोई प्रोजेक्ट इतना बड़ा जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है तो वो तो मुमकिन नहीं होगा। यहाँ पे हम समझते हैं कि ये एक सेफ जोन में है। एग्जैक्टली इमरान साहब, एज यू राइटली स्टेटेड, इसकी सारी फॉर्मेलिटीज के अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था एनवायरमेंटल असेसमेंट की जो स्टडी होती है, जिसकी बेसिस पे अगर आप ये भी देखें कि जो कोल की पावर जनरेशन का जो डोमेस्टिक टैरिफ है, जो नेपरा की अथॉरिटी ने सेट किया है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये कोई 2014 से इसके ऊपर कमेंट्री चल रही थी, तो उसमें आप ये नोटिस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर नाम की एक मशीनरी ऐड की जाती है जो चार्ज पार्टिकल्स को अलग कर देती है। ये आसान लफ्जों में जो सल्फर और ऑक्साइड्स के जो एक्सेस एलिमेंट्स होते हैं जो हवा में जाके एसिड रेन के तौर पे जो बारिश को अंदर मिक्स होके और एनवायरनमेंट के अंदर, और फिर वो उसका रिस्क होता है कि वो वाटर टेबल के अंदर सीप हो जाए जब बारिश गिरे तो इन चीजों से बचाने के लिए ये सारी मशीनरी लग चुकी है। And apart from that's a good point. Now यहाँ पे बात आ जाती है प्राइस की, क्योंकि ये जो ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना, यहाँ से जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो कमर्शियली आपको बिजली सस्ती मिल पाएगी यहाँ से। इमरान साहब, you've actually hit the nail on the head, और इसके लिए I would appreciate the fact कि एक तरीके से अगर आप देखें तो हमारी 2007 से जब भी सर्कुलर डेट हो गया या फॉरेन एक्सचेंज के प्रेशर्स हो गए
ये दोनों एलिमेंट्स जब पावर के साथ आप लिंक करते हैं तो आप वहां पे मसले में आते हैं जहां पे यू रिलाई ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल सोर्सेज फॉर कॉन्स्टेंटली रनिंग योर बेस लोड जनरेशन। अब ये थोड़ा सा मुश्किल एलिमेंट इसलिए है इसके अंदर क्योंकि आप अगर रूल ऑफ थंब इस्तेमाल करें तो 100% बिजली में से अगर आप 30% से ज्यादा बिजली इम्पोर्टेड कंपोनेंट पे बनाते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी फॉरेन एक्सचेंज के डेफिसिट में फंस जाते हैं। ठीक, या तो ऑयल प्राइसेस इधर उधर होती हैं तो आप फंस जाते हैं, या तो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर वीकनेस आती है तो आप फंस जाते हैं। ठीक, थर्ड कोल इज गोइंग टू बी द सिल्वर बुलेट, जिसको हम कहते हैं कि एक सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म जो 10 से 11% ग्रोथ भी देगा आपकी नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड में, और पूरी जो सोर्सिंग होगी उसकी बैक एंड की प्राइमरी फ्यूल वो आप अपनी इंडिजिनस सोर्सेज से इस्तेमाल कर दें। ठीक, दिस कुड बी द सिल्वर बुलेट। ठीक, इंशाल्लाह। नाउ खुर्रम शहजाद, जो ब्लॉक्स हैं थर के, ब्लॉक 2 था, ब्लॉक 5, ब्लॉक 2 में हमने देखा कि वो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का वहाँ पे काम चल रहा था, उसका तजर्बा हुआ। बहरहाल ब्लॉक 5 में वो हुआ था, ब्लॉक 2 में ये दीगर ब्लॉक्स भी हैं। तब आप समझते हैं कि जो दीगर जो इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी अब थोड़ा सा काम तेज कर देंगी इस सक्सेसफुल के बाद? एब्सोल्युटली जी, देखें ये स्टोरी जो है ये ग्लोबल स्टोरी है और इसको पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में जाना चाहिए और ये गई भी है। और देखें एक मरतबा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एक चीज होती है इमरान, कि आपको ये हो जाता है कि आप एक चीज प्रोड्यूस कर चुके हैं और वो कमर्शियली भी और सोशली भी जो है वो वाइबल हो गई है, तो डेफिनेटली फिर इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होते हैं और उनको ये हेलो जी सुन रहे हैं। तो कमर्शियली और सोशली और इकोनॉमिकली अगर चीजें वाइबल होती है तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट जो है बड़े लेवल पे जो है अट्रैक्ट की जाती है। और डेफिनेटली यहाँ पे ना सिर्फ चाइनीज बल्कि आपकी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जो अपने आप को डाइवर्सिफाई करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल में उनके लिए भी बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी पाकिस्तान में थर्ड कोल यूज करके बिजली पैदा करना। लेकिन इसमें एक डाउन साइड भी है इमरान, कि जो कोल पे हमारी रिलायंस बहुत ज्यादा होती जा रही है। इनिशियली आप देखिएगा कि 2 साल में हमें शायद बहुत ज्यादा सस्ती बिजली यहाँ से भी ना मिले, फिर इवेंचुअली जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसे कहते हैं, आप बड़े स्केल पे जब प्रोड्यूस करेंगे बिजली को, तो ऐसा ऐसा आपकी जो कोल की प्राइसेस जो है या लोकल कोल के जो कॉस्ट होगी वो ऐसा ऐसा नॉर्मलाइज हो जाएगी। जितने यूनिट्स आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे फिर आपको जाके जो है वो सस्ती बिजली मिलेगी। तो अल्टीमेटली हमें डैम्स की तरफ आना है, हमें हाइडल जनरेशन की तरफ आना है और अपना जो एनर्जी मिक्स है उसको बेहतर रखना है। जी एब्सोल्युटली। और इसके अलावा सिर्फ हाइडल नहीं है इमरान, इसमें ना ऑल्टरनेट्स भी बहुत ज्यादा है। इसमें हवा से और इसमें सूरज से और डिफरेंट जो ऑल्टरनेट्स हैं वो सस्ती इस वक्त जो है बिजली दुनिया भर में बन रही है। तो मेरे ख्याल में हमें अपना जो फ्यूल मिक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। ये थर्मल से जो है वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे एफओ पे रिलायंस अभी हमारी बहुत कम होगी, आरएलएनजी पे बहुत ज्यादा हो गई है, फिर कोल हमारा पोर्शन बहुत ज्यादा हो गया है। इनफैक्ट अगर आप इम्पोर्ट बिल देखें तो हमारा वो लास्ट ईयर के मुकाबले में जो क्वांटिटी हम इम्पोर्ट करते हैं ऑयल की, क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दोनों, उसमें हमारी काफी डिक्लाइन आया है। और एक्चुअली इसी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हुआ है। या ओवरऑल आप देखें रेमिटेंसेस और इम्पोर्ट में मेजर कंपोनेंट आपका ऑयल का होता है, जो जैसे कि हमारे आप ये फरमा भी रहे थे इकोनॉमिस्ट। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल जो है बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। और एक और चीज लास्ट में मैं जानना चाहूंगा कि जाहिर है कि हमने बहुत सारे पावर प्लांट्स जो इस वक्त लग रहे हैं नवाज शरीफ गवर्नमेंट में भी और इस गवर्नमेंट में भी, जो असल मसला है कि वो बिजली तो आप पैदा कर लेंगे लेकिन ट्रांसमिट कैसे करेंगे? तो ट्रांसमिशन के ऊपर बहुत सारा काम होना है, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत सारा काम होना है। देखिए मेजर जो इन्वेस्टमेंट है ना, ओवरहॉलिंग जो रिक्वायर्ड है वो जनरेशन में नहीं है। जनरेशन के पास भी आपके पास अच्छी खासी बिल्ड हो गई है। मेजर जो पोर्शन है वो टीएनडी का है। वो बीच में जो इश्यूज है ना, जो आपने कहा कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा सड़ गल गया है, उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। वहाँ इन्वेस्टर के आने की जरूरत है। आपकी एफिशिएंसी नेचुरली आ जाएगी, आपकी चोरियां कम हो जाएंगी, आपके जितने डेफिसिट्स हैं यहाँ से बिजली के वो पूरे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद और अली असगर आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। आज हिस्टोरिकल डे हम कहेंगे कि पाकिस्तान में अपने होम ग्रोन और अपने जो इंडिजिनस रिसोर्स मकामी ज़राए से वसाइल से जो है कोयले से, थर के कोयले से, और मैं आपको फिर बता दूं कि 175 अरब कोयला 175 अरब टन कोयला थर के सहरा में मौजूद है, जिसके सिर्फ 1% के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। इंशाल्लाह और सारे जो हमारे ब्लॉग्स भी हैं वहां पे जल्द ही काम शुरू होगा। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।